Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 8, quadrilaterals. And if you remember in our last part, we were trying to attempt some numericals of exercise 8.1. And now in this particular part, we are going to attempt those remaining numericals that are remain unattempted in our previous parts. So without wasting some more time, let's start our lecture. आज के इस लेक्चर में हमारा पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 8.1 से फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये हमें क्या कह रहा है, तो देखा जाए तो एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है, द डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। क्या कि हमारे पास में एक पैरेललोग्राम ABCD है, इस पैरेललोग्राम ABCD में AC डायगोनल क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। और अगर ऐसा होता है तो हमें दो स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं। पहला कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C, क्या कि AC है एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। एंड ये जो ABCD मेरे पास में पैरेललोग्राम है ना, ये ABCD मेरे पास में एक रोम्बस होगा। अगर क्या कि अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रेफरेंस में इस क्वेश्चन को समझा जाए तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है पता है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि देखो ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्या है, ABCD मेरे पास में क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में ये जो AC डायगोनल है ना, ये एंगल A को दो इक्वल पोर्शन में क्या करता है, स्प्लिट करता है। दैट मींस AC क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के रेफरेंस में गिवन स्टेटमेंट लिखें, क्या गिवन है कि ABCD मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है। यस या नो, जहां AC क्या है मेरे पास में, डायगोनल है। क्या है मेरे पास में, AC डायगोनल है। यस या नो, विच बाइसेक्ट्स एंगल A, विच बाइसेक्ट्स एंगल A। यस या नो, कि जो AC मेरे पास में डायगोनल है, ये एंगल A को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। दैट मींस जो दो मेरे पास में दो एंगल बन रहे हैं ना, कौन से दो एंगल, बोला सर एक एंगल DAC। कौन सा एंगल, एक एंगल DAC। और दूसरा एंगल कौन सा, बोला सर दूसरा एंगल आप कह सकते हो एंगल BAC। एंगल DAC एंगल BAC, ये दोनों एंगल्स क्या कर रहे हैं, प्लस सर ये दोनों एंगल्स मेरे पास में वो दो पार्ट्स हैं जिसे AC क्या करता है, एंगल A को दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करता है, जिनमें से एक पार्ट DAC एंगल है और एक पार्ट BAC एंगल है। दैट मींस ये मेरे पास में हाफ ऑफ एंगल A है। यस या नो, यानी एंगल A को अगर दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करते हैं तो उनमें से एक पोर्शन होता है एंगल DAC एंड एक पोर्शन होता है एंगल BAC। यस या नो। अब अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है, बोला सर इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि जो AC है, क्या है, जो AC है ये बाइसेक्ट करता है एंगल C ऑल्सो, कि एंगल C को ये क्या करता है, ऑल्सो बाइसेक्ट करता है। साथ के साथ हमें क्या प्रूफ करना है कि ABCD मेरे पास में एक रोम्बस है। ये दो स्टेटमेंट हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करने हैं। चलो इन क्वेश्चन को प्रूफ करें तो देखो, सिंस पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं कि AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, सिंस अगर देखा जाए सॉल्यूशन पे चलें तो देखो, सिंस मेरे पास में क्या है, बोला सर ये जो AB लाइन है ना, क्या है, AB लाइन है, ये पैरेलल है CD के। यस या नो, क्यों, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो। अब ABCD एक पैरेललोग्राम हुआ तो हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब अगर देखा जाए ABCD में अगर AB और CD साइड्स कैसी है, पैरेलल है। और अगर देखा जाए AC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट नहीं कर रहा क्या इन दोनों साइड्स में, बोला सर ये मेरे पास में ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर तो रहा है। कैसे, देखो सर ये आपके पास में AB साइड है, ये आपके पास में CD साइड है। अब इन दोनों साइड को देखा जाए तो AC लाइन क्या कर रही है, मीट कर रही है। दो लाइंस को थर्ड लाइन क्या करती है, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन क्या होती है, बोला सर वो एक ट्रांसवर्सल है। यस या नो। अब इस रिस्पेक्ट में देखे तो देखो ये आपको एंगल दिख रहा है, बोला हाँ सर मुझे एंगल ये दिख रहा है। और आपको ये एंगल दिख रहा है, बोला हाँ सर ये एंगल भी दिख रहा है। और अगर यहां से देखा जाए तो एंगल DCA, कौन सा एंगल, एंगल DCA और एंगल BAC, कौन सा एंगल, एंगल DCA और एंगल कौन सा, बोला सर एंगल BAC। अगर इन दोनों को ढंग से ऑब्जर्व करें, यस या नो, तो अगर देखा जाए ये दोनों एंगल कौन से हैं, बोला सर ये दोनों एंगल्स मेरे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं।
सिंस लाइंस पैरेलल है और पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल बनी है, तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कैसे होंगे? बोले सर हमें पता है पैरेलल लाइंस पे अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस सिनेरियो में DCA एंड BAC एंगल कैसे होंगे? बोले सर ये इक्वल होंगे। सिमिलरली AD एंड BC साइड्स भी तो आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। AD एंड BC साइड्स भी कैसी हैं? आपस में पैरेलल हैं। और जहां पे मेरे पास में क्या प्लस सर देखा जाए AD एंड BC साइड्स भी मेरे पास में पैरेलल हैं, और इन सिनेरियो में भी AC मेरे पास में कैसे एक्ट कर रही है? बोला सर AC एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। यानी अगर देखा जाए तो जरा देखो, ये मेरे पास में क्या है? बोला सर ये AD साइड हुई, ये BC साइड हुई। यस या नो? अब अगर इन दोनों साइड्स के रेफरेंस में अगर देखें तो देखो आपको एंगल दिख रहा है। बोला सर ये एंगल कौन सा? DAC। और कौन सा एंगल? बोला सर एंगल BCA। AD और BC साइड के रेफरेंस में अगर AC ट्रांसवर्सल है, और यहाँ पे अगर देखा जाए एंगल DAC और एंगल BCA, ये एंगल कैसे हुए? बोला सर एंगल DAC और एंगल BCA मेरे पास में इक्वल हुए, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यस या नो? ये भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्लियर है क्या? अब आगे देखा जाए तो देखो, सिंस हमारे पास में अगर मैं देखो स्ट्रक्चर को दोबारा आपके सामने रिकॉल करूं तो स्ट्रक्चर यूं था ना, ABCD एक पैरेललोग्राम था जिसमें AC एक क्या था? डायगोनल था। यस या नो? और इस डायगोनल में AC क्या कर रहा था? बाइसेक्ट कर रहा था। AC क्या कर रहा था? बाइसेक्ट कर रहा था। किसको बाइसेक्ट कर रहा था? बोला सर AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा था। यस या नो? यानी अगर देखा जाए एंगल DAC, कौन सा एंगल? DAC। और एंगल कौन सा? बोला सर एंगल आपके पास में BAC। एंगल DAC एंड BAC इक्वल है। क्यों? प्लस सर यहाँ पे AC ने बाइसेक्ट किया था किसको? प्लस सर AC ने बाइसेक्ट किया था एंगल A को, इस वजह से दो इक्वल पोर्शन हुए, एक एंगल DAC एक एंगल BAC। ये हमें पोर्शन गिवन है। यस या नो? अब अगर देखा जाए इसे मैं इक्वेशन C कहूं, इसे इक्वेशन क्या कहूं? C कहूं। सिमिलरली अभी हमने प्रूफ किया था कि आप DAC और BC एंगल कैसे हैं? इक्वल हैं। इसे इक्वेशन B कहा जाए। क्या? कि DAC एंड BC एंगल कैसे हैं? इक्वल है। और DCA एंड BAC एंगल क्या? DC एंड BAC एंगल ये हमने इक्वल प्रूफ किए। और इसे अगर मैं इक्वेशन A कहूं तो देखो इक्वेशन A, इक्वेशन B और इक्वेशन C के स्टेटमेंट से, इक्वेशन A, इक्वेशन B और इक्वेशन C के स्टेटमेंट से, सिंस देखा जाए इक्वेशन A एंड इक्वेशन B एंड इक्वेशन C को अगर मैं आपस में कंपेयर करूं तो देखो इक्वेशन C तो ये रही, DAC एंड BAC एंगल्स कैसे हैं? आपस में इक्वल हैं। इक्वेशन A क्या थी मेरे पास में? बोला सर इक्वेशन A हमें कह रही थी कि DCA एंड BAC एंगल्स इक्वल हैं। क्या? कि सर एंगल DCA इक्वल है एंगल BAC के। ये इक्वेशन A थी। यस या नो? इक्वेशन B क्या थी? बोला सर इक्वेशन B मेरे पास में थी कि एंगल DAC मेरे पास में एंगल BCA के इक्वल है। यस या नो? अब अगर इसको ढंग से ऑब्जर्व करें तो देखो यहां पे DCA एंगल BAC एंगल के इक्वल है। क्या? यानी अगर देखा जाए तो देखो कौन सा एंगल? बोला सर एंगल DCA। यानी देखा जाए DCA यानी ये पर्टिकुलर एंगल BAC के कैसे है? बोला सर इक्वल है। क्लियर है क्या? एंगल DAC यानी कि ये जो एंगल बन रहा है मेरे पास में, प्लस सर ये एंगल मेरे पास में एंगल BCA के रेफरेंस में इक्वल है। हाँ कि ना? यानी देखा जाए ये एंगल इसके रेफरेंस में और ये एंगल इसके रेफरेंस में कैसा है? इक्वल है। अब अगर यहाँ पे और ऑब्जर्व किया जाए तो देखो ये दोनों एंगल क्या करते हैं? बोला सर देखो ये DAC एंगल, कौन सा एंगल? DAC एंगल, और आप एंगल BAC को कंपेयर करते हो ना, कौन सा एंगल? बोला सर एंगल DAC और BAC को कंपेयर करो तो देखो DAC और BAC यानी ये दो एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अगर देखा जाए ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, यानी देखा जाए इन तीनों इक्वेशन के रेफरेंस में मैं स्टेटमेंट में देखता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है? प्लस सर अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करते हो तो देखो DAC मेरे पास में BAC के इक्वल है। यस या नो? इक्वेशन C से। कैसे या नो? सिमिलरली अगर लॉजिक से देखा जाए DCA मेरे पास में किसके इक्वल है? बोला सर DCA मेरे पास में इक्वल है BCA के। कैसे या नो? और अभी हमने प्रूफ किया था DAC एंड BCA भी कैसे हैं? इक्वल है। यानी देखा जाए ये जो चारों एंगल से कैसे हुए? तो सर ये चारों के चारों एंगल मेरे पास में इक्वल हुए। सिंस DCA एंगल, कौन सा एंगल? DCA एंगल मेरे पास में एंगल BAC के इक्वल है, जो कि इक्वल है मेरे पास में एंगल DAC के। किसके इक्वल है? एंगल DAC के, जो कि इक्वल है मेरे पास में एंगल BC
एक यस या नो, यानी ये जो चारों एंगल्स हैं, चारों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कहूँ तो देखो, अगर इसे 1 2 3 और 4 कहूँ तो देखा जाए 1 और 2 तो आपस में कैसे हैं, बोला सर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 और एंगल 4 आपने प्रूफ किए कि इक्वल हैं, और एंगल 1 और एंगल 3 भी आपने प्रूफ किए इक्वल हैं। अब अगर यहाँ से ऑब्जर्व किया जाए तो देखो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, और 1 4 के बराबर है। दैट मीन्स 1 2 3 4 ये चारों एंगल कैसे हो गए, बोले सर चारों के चारों एंगल इक्वल हो गए। यस या नो, यानी अगर देखा जाए इस पैरेललोग्राम में ये चारों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। और अगर देखा जाए इस रेफरेंस में मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ये चारों इक्वल हैं। तो यहां से मैंने एक और चीज प्रूफ करी, क्या कि एंगल DCA, कौन सा एंगल, DCA और एंगल BCA भी इक्वल हैं। दैट मीन्स जो AC है मेरे पास में, ये दो पोर्शन में स्प्लिट करती है एंगल C को। यस या नो, यानी AC बाइसेक्ट्स एंगल C एज वेल। यस या नो, ये बात हमें प्रूफ करनी थी और ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ भी कर दिया। क्लियर है क्या? अब अगर देखा जाए इसी क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना था वो क्या था, कि हमें प्रूफ करना है ABCD एक रोम्बस है। सेंस इसे प्रूफ करें, हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं हम, बोला सर इफ इन अ पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर किसी पैरेललोग्राम में सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल हो जाती हैं, देन इट इज अ रोम्बस। तब वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है। यस या नो, अगर पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उस स्ट्रक्चर में क्या कहा जाएगा, कि वो पैरेललोग्राम क्या है, एक रोम्बस है। इसे प्रूफ करें नाउ। अगर आप ऑब्जर्व किया जाए ट्रायंगल ABC में, कौन से ट्रायंगल में, प्लस सर देखा जाए इस पैरेललोग्राम में मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC। तो इन ट्रायंगल ABC अभी मैंने प्रूफ किया था कि ये जो चार एंगल बन रहे हैं ना, कौन से चार एंगल, प्लस सर एंगल A पे ये दो और ये दो, ये चारों के चारों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। यस या नो, तो अगर देखा जाए एंगल BAC, कौन सा एंगल, BAC और एंगल BCA ट्रायंगल ABC में कैसे हैं, इक्वल हैं क्या, बोला हाँ सर एंगल BAC और एंगल BCA आपस में इक्वल है। ये बात हमने अभी प्रूफ की थी। यस या नो, कि ये सारे एंगल्स कैसे हैं, बोला सर AC के रेस्पेक्ट में, यानी AC डायगोनल के रेस्पेक्ट में ये जो चार एंगल्स बनते हैं ना, चारों आपस में इक्वल हैं। और अगर देखा जाए इन ट्रायंगल ABC में तो BAC एंड BC एंगल कैसे हैं, बोला सर BAC एंड BC एंगल्स आपस में इक्वल है। क्लियर है क्या? अब अगर देखा जाए तो देखो सेंस क्या, बोला सर देखा जाए मेरे पास में हमारे स्ट्रक्चर के रेफरेंस में तो देखो ABC ट्रायंगल की बात होती है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। सिंस एंगल BAC और एंगल BCA इक्वल है ना, किस ट्रायंगल में, सर ट्रायंगल ABC के अंदर। तो देखा जाए ऑपोजिट साइड्स कैसी आ गई, बोला सर ऑपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। यस या नो, क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल हो जाती हैं इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। यस या नो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि हमारे पास में किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में बनने वाली ऑपोजिट साइड्स भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। यानी देखा जाए एंगल A के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड, बोला सर BC साइड, और एंगल C के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड, बोला सर AB साइड। ये दोनों की दोनों साइड्स कैसी होंगी, बोला सर ये दोनों की दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। यस या नो, क्या होंगी, BC और AB साइड, यानी देखा जाए BC एंड AB साइड्स कैसी हो गई, बोला सर ये आपस में इक्वल हो गई। क्लियर है क्या? अगर इसे इक्वेशन A कहूं नाउ, सिंस हमें पता है ABCD एक पैरेललोग्राम है, क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, बोले सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स अगर देखा जाए ये मेरे पास में पैरेललोग्राम है, ABCD, AC डायगोनल था। यस या नो, अब अगर देखा जाए AB साइड किसके इक्वल होती है, बोला सर AB साइड CD के इक्वल होगी और AD BC के। यस या नो, क्यों, क्योंकि ABCD मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है और ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड
फ्रॉम इक्वेशन ए, अभी हमने प्रूव किया था, अभी हमने जो पिछले वाली इक्वेशन बनाई थी ना इसमें, बोला सर इस इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए तो देखो बीसी और एबी साइड्स कैसी हैं, बोला सर बीसी साइड मेरे पास में किसके इक्वल है, एबी साइड के। अब अगर देखा जाए बीसी एडी के भी तो इक्वल है, हाँ कि ना, और ए बी साइड किसके इक्वल है, बोला सर ए बी साइड मेरे पास में सी डी साइड के इक्वल है। यानी अगर देखा जाए तो मेरे पास में ये जो चारों के चारों साइड्स हैं, ए बी ए डी बी सी ए बी, ये 4 साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। दैट मीन्स सिंस ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो मैं क्या कह सकता हूं, सिंस सारी की सारी साइड्स पैरेललोग्राम की कैसी हैं, इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूं ए बी सी डी मेरे पास में एक क्या होगा, रोम्बस होगा। क्लियर है क्या, क्या अप्रोच समझ में आई, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन हमें समझ में आया है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में एक्सरसाइज 8.1 का 4th क्वेश्चन। अब जो अप्रोच हमने क्वेश्चन 3rd में लगाई थी ना, सेम अप्रोच के बेस पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। जरा क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। क्या है कि एबीसीडी मेरे पास में क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसमें डायगोनल एसी है ना, ये बाइसेक्ट करता है मेरे पास में एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। क्या कि जो मेरे पास में एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, इसमें डायगोनल एसी बाइसेक्ट करता है एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। यानी देखा जाए अगर मैं इसे एंगल 1 कर दूं और इसे एंगल 2 कहूं, इसे एंगल 3 कहूं और इसे एंगल 4 कहूं, तो अगर देखा जाए AC बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, AC बाइसेक्ट करता है। किसे बाइसेक्ट करता है, बोला सर AC अगर बाइसेक्ट करता है किसे, हमारे पास में किसको, एंगल A और एंगल C को, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखो तो ये और क्या गिवन है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं, इक्वल हैं। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी कैसे हैं, इक्वल है। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो। अब अगर देखा जाए अगर होता है तो हमें 2 स्टेटमेंट प्रूव करने हैं। पहला कि एबीसीडी मेरे पास में क्या है, एक स्क्वायर है। सेकंड कि जो इसमें एक और डायगोनल अगर ड्रॉ होता है, क्या होता है, एक और डायगोनल अगर ड्रॉ होता है बीडी, तो ये बीडी क्या करेगा, ये बीडी बाइसेक्ट करेगा एज वेल एज एंगल बी एंड एज वेल एज एंगल डी। ये बात हमें प्रूव करनी है। क्लियर है क्या, यानी देखा जाए 2 स्टेटमेंट हमारे पास में है। अब इस क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले इसके रेफरेंस में गिवन लिख लेते हैं। तो देखो गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास में कि ए बी सी डी मेरे पास में क्या है, प्लस सर ए बी सी डी मेरे पास में एक रेक्टेंगल है। सिंस अगर ए बी सी डी मेरे पास में क्या हो रहा है, बोला सर ए बी सी डी आपके पास में एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो क्या होगा, बोला सर ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो देखो ए बी और सी डी साइड, ए डी और बी सी साइड कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी। और जो वर्टेक्सिस पे पूरे एंगल होंगे ना, ये सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी, बोले सर सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। यस या नो। एंड यहाँ पे क्या है मेरे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ए सी क्या है, मेरे पास में एक डायगोनल है ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यस या नो, विच bisects angle A as well as एंगल C। क्या करता है, AC मेरे पास में एक डायगोनल है जो एंगल A को भी बाइसेक्ट करती है, जो एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है। तो एंगल A के जो 2 इक्वल पोर्शन में ये AC बाइसेक्ट करती है ना, मान लेते हैं वो है मेरे पास में एंगल 1, ये है मेरे पास में एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। यस या नो। अब इस देखा जाए इस पूरे क्वेश्चन के सिनॉप्सिस में हमें ये बातें कैसी हैं, गिवन है। अब अगर देखें इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है, सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं। पहला कि ए बी सी डी आपके पास में क्या है, एक स्क्वायर है, यस या नो। और इस ए बी सी डी में क्या है, बी डी डायगोनल जो ड्रॉ होगा ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। दैट मीन्स अगर देखा जाए तो देखो ये आपके पास में ABCD एक रेक्टेंगल है, यस या नो। ये आपके पास में AC एक डायगोनल हुआ, ये आपके पास में BD एक डायगोनल हुआ। तो देखो यहाँ पे ये एंगल्स तो मेरे पास इक्वल है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, यस या नो। AC एंगल A को 2 पोर्शन में स्प्लिट करता है, एंगल 1 और एंगल 2 में। सिमिलरली AC एंगल C को भी 2 पोर्शन में स्प्लिट करता है, एंगल 3 और एंगल 4 में। अब अगर देखा जाए तो देखो
यही मेरे पास में एंगल बी और एंगल डी को बी डी डायगोनल पे क्या करता है, दो इक्वल पोर्शन में क्या करता है, स्प्लिट करता है एंगल बी को भी और एंगल डी को भी। एंगल डी को स्प्लिट करता है 5 6 में और एंगल बी को स्प्लिट करता है 7 8 एंगल में। क्लियर है क्या? और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल 5 एंगल 6 के एंगल 7 और एंगल 8 कैसे हैं, आपस में इक्वल है। ये बात हमें सेकंड स्टेटमेंट में प्रूव करनी है। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को प्रूफ करें तो देखो, सिंस हमें पहला स्टेटमेंट जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, मेरे पास में एक स्क्वायर है। इसे प्रूफ करें। सो सिंस ABCD एक रेक्टेंगल है, क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ABCD एक रेक्टेंगल है, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है और हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स, वो कैसी होती हैं, बोला सर वो इक्वल भी होती हैं और वो पैरेलल भी होती है। यानी AB एंड CD साइड कैसी है, बोला सर ये पैरेलल है। यस या नो? एंड AC मेरे पास में कैसे एक्ट कर रही है, बोला सर इसमें अगर देखा जाए तो AC एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है। यस या नो? आप अगर इसके ढंग से ऑब्जर्व करो, ये मेरे पास में एंगल 1 और एंगल 2 था, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 था। यस या नो? अब अगर देखा जाए AC एज अ ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है, तो यहाँ पे अगर ढंग से ऑब्जर्व किया जाए, ढंग से ऑब्जर्व करा जाए तो देखो एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, बोला सर अगर देखा जाए एंगल 2 एंड एंगल जो 3 है मेरे पास में, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यस या नो? देखा जाए AC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है। यस या नो? AB और CD लाइन पे है ना, ये मेरे पास में AB, ये मेरे पास में CD लाइन थी, AC ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है, ये एंगल 3 है, ये मेरे पास में एंगल 2 है। तो देखा जाए पैरेलल लाइंस पे बनने वाले ट्रांसवर्सल के रिगार्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, बोला सर इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल 2 और एंगल 3 कैसे हैं, बोला सर इक्वल हैं। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो देखो, सिंस एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल जो मेरे पास में 3 है ये एंगल 4 के इक्वल है, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो? एंगल 1 एंगल 2 के, एंगल 3 एंगल 4 के। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास में ABCD रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल AC है ना, ये दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करती है, एंगल A को भी और एंगल C को भी। इसी वजह से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल है। एंड अभी हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, कि एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल है। हमने ये अभी प्रूफ किया है। अब अगर देखा जाए 1 2 इक्वल है, 3 4 इक्वल है, 2 3 इक्वल है। सो अगर देखा जाए तो देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, बोला सर एंगल 2 के। एंगल 2 किसके इक्वल है, बोला सर एंगल 2 मेरे पास में एंगल 3 के इक्वल है। और एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, बोला सर एंगल 4 के। यस या नो? यानी अगर देखा जाए ये चारों एंगल्स कैसे हैं, बोला सर ये चारों के चारों एंगल्स आपस में इक्वल है। क्लियर है? अब अगर देखें तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल है। नाउ अब अगर देखें इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बोला सर ट्रायंगल ABC को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, ट्रायंगल ABC को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ABC ट्रायंगल में एंगल 2 और एंगल 4 कैसे हैं, इक्वल हैं। एंगल 2 और एंगल 4 कैसे हैं, इक्वल हैं। ये बात हमने अभी प्रूफ की थी कि ये 1 2 3 4 ये चारों एंगल कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 भी कैसे हैं, इक्वल हैं। यस या नो? सिंस अगर देखा जाए तो एक ट्रायंगल के अंदर ऑपोजिट एंगल्स कैसे मिल गए, बोला सर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपोजिट एंगल के रेफरेंस में बनने वाली ऑपोजिट साइड्स, यानी 2 के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट कौन सी साइड है, बोला सर BC साइड है। यस या नो? और 3 4 सॉरी एंगल 4 के रेस्पेक्ट में बनने वाली साइड कौन सी है, बोला सर AB साइड है। तो ये भी इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि इफ ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, आर इक्वल, देन sides opposite to them are also equal। ये बात हमने थ्योरम पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी, बोला सर चैप्टर नंबर 6 में हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में बनने वाले अपोजिट क्या साइड्स भी इक्वल होती हैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में। क्लियर है क्या? यानी BC और AB साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। यानी अब अगर देखा जाए नाउ सिंस ABCD क्या था, बोला सर ABCD आपके पास में क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल था और हमें पता है रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, बोला सर ऑपोजिट साइड्स मेरे पास में इक्वल होती हैं।
कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। और अभी आपने प्रूफ किया है क्या कि ए बी और बी सी साइड्स भी इक्वल हैं। अब अगर देखा जाए ए बी सी डी रेक्टेंगल में ये साइड्स तो आपस में इक्वल थी ही। अब अगर जैसे ही देखा जाए, मैंने अभी प्रूफ किया कि ए बी और बी सी साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। अब अगर देखें तो देखो ए डी साइड किसके इक्वल है, बोला सर बी सी साइड के इक्वल है। यस या नो, क्योंकि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल था। और ये जो बी सी साइड है ये किसके इक्वल है, बोला सर ये ए बी साइड के इक्वल है। यस या नो, और ए बी किसके इक्वल था, बोला सर सी डी साइड के। अब अगर देखा जाए इन तीन स्टेटमेंट से मैंने क्या कहा कि ये जो चारों साइड है एक रेक्टेंगल में कैसी हो गई, इक्वल हो गई। और हमें पता है, हमें क्या पता है, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, क्या है, किसी भी रेक्टेंगल में अगर सारी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल, देन इट इज अ स्क्वायर। यस या नो। अब अगर देखा जाए हमारे गिवन क्वेश्चन में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल ही तो था। यस या नो, जिसके अंदर हमने क्या करा, ये सारी साइड्स कैसी प्रूफ कर दी, इक्वल प्रूफ कर दी। देयरफॉर ए बी सी डी क्या हो गया मेरे पास में, एक स्क्वायर हुआ। क्या हुआ, एक स्क्वायर है। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो हमने हमारे गिवन क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया कि एबीसीडी क्या है मेरे पास में, एक स्क्वायर है। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक और स्टेटमेंट भी तो प्रूफ करना था, क्या, कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये जो बीडी नाम का डायगोनल बनेगा, क्या, ये जो बीडी नाम का क्या बनेगा, एक डायगोनल बनेगा। ये जो बीडी डायगोनल है ये बाइसेक्ट करेगा एंगल डी एज वेल एज एंगल बी को। यस या नो। यानी अगर देखा जाए यहाँ पे अगर एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है, तो हमें प्रूफ करना है एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, 5 और 6 इक्वल है, 7 और 8 इक्वल है। बट अभी अगर देखें तो हमारे पास में ये जो एबीसीडी है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये हमने अभी प्रूफ किया है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। यस या नो, ये क्या है, एक स्क्वायर है। यस या नो। और हमें पता है कि जो डायगोनल होते हैं ना स्क्वायर के, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट्स इट्स एंगल, यस या नो, एट वर्टेक्स, कि किसी भी स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो उसके वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। दैट मींस सिंस एबीसीडी एक स्क्वायर है, ये बात हमने अभी प्रूफ की थी। यस या नो, हमने अभी तो प्रूफ किया था कि एबीसीडी क्या है, एक स्क्वायर है। सिंस एबीसीडी स्क्वायर हुआ तो हमें पता है इसके जो डायगोनल होते हैं उसके वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। दैट मींस मैं क्या कह सकता हूं, एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8 कैसे हैं, बोला सर ये आपस में इक्वल हैं। यस या नो। यानी अगर देखा जाए इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या प्रूफ कर दिया कि हमारे पास में एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल के अंदर क्या था, डायगोनल था मेरे पास में AC, ये एंगल A और एंगल C को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करता है। तो हमें प्रूफ करना था ABCD एक स्क्वायर है, साथ के साथ अगर आपके पास में एक और डायगोनल BD होगा तो ये भी क्या करेगा, एंगल D और एंगल B को बाइसेक्ट करेगा। और ये पूरी बात हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ कर दी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।